Hello friends, welcome back to Dr. Deepika channel. Today we are going to discuss on the topic pilot plant scale up technique of tablet compression. जो टेबलेट फॉर्मुलेशन और जो ग्रैनुल प्रोसेस है उसका जो अल्टीमेट टेस्ट है वो डिपेंड करता है कि जो ग्रैनुलेशन है वो कंप्रेस्ड हुआ हाई स्पीड टेबलेट प्रेस पे कि नहीं। और कंप्रेशन के टाइम पे जो टेबलेट प्रेस जो होता है वो ये चार फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला तो ये होता है फिलिंग ऑफ एम्प्टी डाई कैविटी विथ ग्रैनुलेशन, फिर दूसरा है ग्रैनुलेशन का प्री कंप्रेशन, ये ऑप्शनल है, और थर्ड है ग्रैनुलेशन का कंप्रेशन। फोर्थ है कि जो आपका टैबलेट है डाई कैविटी से उसका इजेक्शन कैसा हो रहा है एंड टेक ऑफ कंप्रेस टैबलेट। तो ये जो सारे वर्क हैं वो डिपेंड करता है कि आप जो हमारे प्रेस का जो डिज़ाइन है वो कैसा है, तो उन्हीं के बेसिस पे ये सारे फंक्शंस डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा जो मशीन की डिज़ाइन होती है वो भी डिटरमाइन करती है कि जो कंप्रेशन फोर्स है उसका जो रेंज है वो मशीन को हमने कैसे ऑपरेट किया है और प्रेस का स्पीड क्या है, जिस बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता है। और जो आउटपुट है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए विदाउट कॉजिंग एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन टैबलेट क्वालिटी। और कभी कभी ये भी डिपेंड करता है कि जो रॉ मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, क्योंकि वो फॉर्मेशन में कोई कांस्टेंट तो नहीं कॉज कर रहा है। तो ये इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है अगर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी होगी तो हमारा जो टैबलेट का जो फॉर्मुलेशन जो टैबलेट कंप्रेशन है वो भी अच्छा होगा। और अगर फ्लो प्रॉपर्टी ही अच्छी नहीं होगी तो टैबलेट का कंप्रेशन जो है वो भी यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो जो प्रेस की स्पीड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और जो स्लोअर प्रेस है वो यूज़ होगा। तो ऐसे में क्या होगा, डाई को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा फील होने के लिए और जो कंप्रेशन का ड्वेल टाइम है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। और ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो कॉम्पैक्शन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। और जैसे ही टैबलेट प्रेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया तो वैसे ही जो फीडिंग मैकेनिज्म है प्री कंप्रेशन और जो कंप्रेशन फोर्स है ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इन्होंने सही किया और जो इनएडिक्वेसी थी वो भी ओवरकम हो गई बाय द एडवांसमेंट इन दी टेक्नोलॉजी। और जो इसके साथ में जो हैंडलिंग और जो कंप्रेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये टैबलेट प्रेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सिर्फ आउटपुट अलोन ही सफिशिएंट रीज़न नहीं है कि टू सेलेक्ट अ प्रेस। तो हमें बहुत सारे जो फैक्टर्स होता है वो कंसिडर करना चाहिए। अब ये होता है कि टैबलेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन प्रोलॉन्ग trial runs it press speed equal to that of to be used in normal production should be tried only then are the potential problem। जैसे कि इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पंच सरफेस पे स्टिकिंग हो जाना, टैबलेट का हार्डनेस, कैपिंग, वेट वेरिएशन, ये सब भी डिटेक्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम पायलट प्लांट पे ही जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको स्केल अप करने के पहले ही हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पायलट प्लांट के टाइम पे ही ये सारे जो भी प्रोडक्शंस रन है हमें प्रॉब्लम ना आए, हम उसके पहले ही पायलट प्लांट स्केल अप पे हमें चेक कर लेना चाहिए। व्हेन मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स मेक इट डिफिकल्ट टू इंटरप्ट प्रोडक्शन शेड्यूल टू मॉडिफाई द फॉर्मुलेशन। अब ऐसे ही आप देखेंगे जो हाई स्पीड टैबलेट कंप्रेशन जो होता है वो डिपेंड करता है प्रेस की एबिलिटी पे कि वो ग्रैनुलेशन को कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और जो सर्टेन सीरीज ऑफ ऑपरेशन है वो कैसे सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है। जो ग्रैनुलेशन है वो मस्ट बी डिलीवर टू द डाई फीड एट अ एडिक्वेट टाइम। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपका ग्रैनुलेशन है वो जो डाई फीड सिस्टम है उसमें बहुत अच्छे से डिलीवर हो ताकि उसको सफिशिएंट रेट से वो टैबलेट को एजुकेट कर सके। और जो ग्रैनुलेशन डिलीवरी है वो कहीं पे भी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, अगर इंटरप्ट होता है तो जो उसका फ्लो रेट है वो भी वेरी होगा। तो जो डिलीवरी सिस्टम है वो भी जो उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। और जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोर्स या फाइन पार्टिकल उनके बीच में सेग्रीगेशन कॉज करे, और ना ही उनके बीच में कोई स्टैटिक चार्ज इंड्यूस होना चाहिए जो कि ग्रैनुलेशन के फ्लो को रिटार्ड करे। और इसके साथ में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनका भी सेग्रीगेटेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो डाई फीड सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो डाई कैविटी को एक मतलब सफिशिएंटली वो शॉर्ट टाइम के पीरियड में ही अच्छे से फील कर दे ताकि जो डाई की जो पासिंग है वो फ्रेम सिस्टम में फीड फ्रेम में बड़े अच्छे से हो। और जितना छोटा टैबलेट होगा
द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू गेट अ यूनिफॉर्म फिल एट अ हाई रेट स्पीड। और जो ग्रेनुलेशन है उसमें क्या होता है, जो फ्लो प्रॉपर्टी है या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है या तो फिर रिलेटिवली स्मॉल मीन पार्टिकल साइज है, वो भी अच्छे से होना चाहिए। लेकिन जो यूनिफॉर्म फील है डाई कैविटी का वो भी बेस्ट होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। और जो हाई स्पीड मशीन होती है उसमें जो डाई फीड सिस्टम है उसमें इंड्यूस होना उसका बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो जो फीड पैडल्स होती है उनकी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, और इसके अलावा उसमें स्पीड जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो भी वेरिएबल होता है। और ये सब करने से क्या होगा, अगर हम ऑप्टिमम फीड रखेंगे हर ग्रेनुलेशन के लिए तो हमें ये सब जो प्रॉब्लम्स है नहीं होगी। और जैसे ही एक बार डाई कैविटी फील हो जाता है ग्रेनुलेशन से, तो जो एक्सेस है वो फीड फ्रेम से वो सेंटर ऑफ डाई टेबल में जाके रिमूव हो जाता है वहाँ से। और अगर फीड फ्रेम ही ओवरफिल हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा, जो एक्सेस ग्रेनुलेशन है वो कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ द डाई टेबलेट में। और जो एक्सेस जो है वो थ्रोन हो जाएगा फ्रॉम द टेबल बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द रोटेटिंग डाई टेबल। और इस रीजन से क्या होगा, जो क्लियरेंस बिटवीन स्क्रैपर ब्लेड है और जो डाई टेबल है इसको हमें बहुत अच्छे से सेट करना चाहिए। अगर हम इनके बीच में ज़्यादा गैप रखते हैं तो हमें लार्ज ग्रेनुलेशन लॉस हो सकता है, खासकर अगर ग्रेनुलेशन के अंदर में फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हुए। और अगर हम लोग बहुत ही पास में अगर हम लोग सेटिंग रखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो टाइट टेबल होता है उनका स्कोरिंग होता है, और ऐसे में प्रोडक्ट में कंटामिनेशन के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। जो ग्रेनुलेशन और कॉम्प्रेशन है वो सिंगल इवेंट में होता है। जैसे कि क्या होता है, हेड ऑफ द जो पंचेस है वो पास होते हैं लोअर और अंडर दी अपर प्रेशर रोलर पे। ऐसे में क्या होता है कि जो पंचेस है वो डाई के अंदर पेनिट्रेट होती है टू अ प्रीसेट डेप्थ में, और कॉम्पेक्शन जो होता है ग्रेनुलेशन का वो थिकनेस ऑफ द गैप सेट बिटवीन द पंच सरफेस। तो जो रैपिडिटी और जो ड्वेल टाइम है इन दोनों में, तो इस बेसिस पे हम लोग जो इवेंट हो रहा है उसको हम लोग ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस स्पीड के साथ में जो प्रेस है वो रोटेट हो रहा है, और जो कंप्रेशन रोलर का साइज़ है उसके बेसिस पे भी आप जान सकते हो। तो जितना बड़ा जो कंप्रेशन रोलर है उसका साइज़ बड़ा होता है तो आपका जो कंप्रेशन फोर्स है वो भी ज़्यादा उसमें अप्लाई होता है और वो ज़्यादा जल्दी रिलीज होता है फिर। लेकिन इसमें क्या होता है, द टेंडेंसी टूवर्ड्स कैपिंग इन अ फॉर्मुलेशन कैन ऑप्शन बी रिड्यूस बाय स्लोइंग डाउन द प्रेस स्पीड और यूजिंग प्रेसेस विद अ लार्ज कंप्रेशन रोल। मतलब अगर कैपिंग की प्रॉब्लम इसमें अगर आ रही है तो हम लोग इसको कैसे सही कर सकते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ स्पीड। जो प्रेस की स्पीड है उसको आप स्लो कर लीजिए, और या तो आप प्रेस को यूज़ करके विथ लार्ज कंप्रेशन रोलर। तो ग्रेनुलेशन डाइट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, मतलब कुछ जो ग्रेनुलेशन होता है जिनको कंप्रेस करने में दिक्कत होती है तो उनके अंदर में कैपिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, वी आर अप्लाइंग अ more effectively compressed to on a press with a series of pressure roller that impart a stepwise increase in pressure, thus allowing entrapped air to escape gradually rather than an abrupt event at the end of a single step compression। अब देखिए लास्ट में आप देखेंगे जो कंप्रेशन फोर्स में जो फाइनल इवेंट होता है वो होता है कंप्रेस टेबलेट का इजेक्शन फ्रॉम दी कैविटी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे अपर पंच जो होता है उसका सप्रेशन होता है फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टेबलेट एंड विड्रॉल फ्रॉम द डाई कैविटी। और जो लोअर पंच का फेस होता है वो क्या करता है, फिर डाई कैविटी की तरफ मूव करता है टेबलेट को, ब्रेकिंग द टेबलेट फ्री फ्रॉम द ड्वेल वॉल एंड फोर्सिंग इट आउट ऑफ द डाई कैविटी। और जैसे ही डाई टेबल रोटेट करता है, अ टेक ऑफ बार पोजिशन जस्ट एबव द टेबल फोर्सेस द टेबलेट टू सेपरेट फ्रॉम द लोअर पंच फेस एंड स्वीप द टेबलेट ऑफ द प्रेस टेबल इनटू द कलेक्शन ट्यूब। और अगर आप देखेंगे कंप्रेशन के टाइम पे जो ग्रेनुलेशन है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है और क्या करता है, वो टेबलेट को फॉर्म होने में हेल्प करता है। विद इन द कंप्रेशन मटेरियल मस्ट बी फॉर्म। अब आप देखेंगे जब एरेक्शन होता है टेबलेट का तो उस टाइम पे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है आपका एम्बॉसिंग ऑन द पंजेस टेंड टू एक्सटेनुएट स्टिकिंग। मतलब अगर
पंचेस पे एम्बॉसिंग हो रही है तो ये कभी कभी स्टिकिंग में भी प्रॉब्लम कर लेती है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी आर एडिंग अ सम गुड इंटरनल लुब्रिकेंट सिस्टम जो टैबलेट को हेल्प करती है कि वो स्टिक ना हो। अगर ग्रेनुलेशन अगर आपका अच्छे से है और प्रॉपरली अगर लुब्रिकेटेड होगा तो जो टेंडेंसी होगी स्टिकिंग की और बाइंडिंग ऑफ द टैबलेट वो भी पंच के फेस पे वो भी इजीली रिमूव हो जाएगी। और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग अ मैग्नीशियम स्टीरेट एंड कैल्शियम स्टीरेट एज अ टैबलेट लुब्रिकेंट। और आप किस लेवल तक आपको ये एम्प्लॉय करना है, मतलब आपको यूज़ करना है और किस डिग्री तक आपको इसकी नीड है कि आप ग्रेनुलेशन में इसको ब्लेंड करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप पायलट प्लांट पे ही जान सकते हैं। क्योंकि अगर आप लुब्रिकेंट की अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं या तो आप ओवर ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे क्या होता है, वी विल फाइंड अ सॉफ्ट टैबलेट। और ऐसे में क्या होगा कि जो पाउडर की वेटेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है और जो डिजोल्यूशन टाइम है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो जनरली कई बार क्या होता है, पंचेस के कंडीशन और डिज़ाइन पे भी स्टिकिंग डिपेंड करता है। तो अगर पंच के फेस पे अगर एम्बॉसिंग है तो वो स्टिकिंग कॉज कर रहा है। और ये जनरली क्या होता है जब उसमें लेटर्स, नंबर्स या सिंबल बहुत ज़्यादा हों। तो अगर हमें एम्बॉसिंग का एंगल को अगर हम थोड़ा सा स्टिफ रखते हैं या तो हम लोग अगर कॉर्नर को थोड़ा सा शार्प रखते हैं तो इसमें क्या होगा, न्यू पंचेस ऑप्शन हैव टू बी रनिंग ओवर अ 4 to 8 आवर पीरियड बिफोर दे कैन रन क्लीनिंग। तो हमें कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हम लोग पायलट प्लांट पे ही अगर अच्छे से रिमूव कर लेंगे तो हमें स्केल-अप में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।